नमस्कार, मैं और राहुल शर्मा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज हम बात कर रहे हैं बिहार की। बिहार में 5 सीटों के लिए होने वाले राज्यसभा चुनाव से पहले सियासी पारा चढ़ा हुआ है। 16 मार्च को होने वाली मीटिंग से पहले तेजस्वी यादव के घर अचानक हुई बैठक से हड़कंप मचा है। एनडीए की ओर से उपेंद्र कुशवाहा और महागठबंधन से अमरेंद्र धारी सिंह का मामला फंसा हुआ है। कुल 6 उम्मीदवारों के मैदान में होने के कारण मतदान की स्थिति बन गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पटना में राजद विधायक दल की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई, जिसकी अध्यक्षता वे खुद करेंगे। इसका मुख्य एजेंडा आरजेडी प्रत्याशी अमरेंद्र धारी सिंह एडी सिंह की जीत सुनिश्चित करना और विधायकों को वोटिंग के तकनीकी पहलुओं का निर्देश देना है। जहां एनडीए अपनी 5वीं सीट के लिए अस्वस्थ दिख रहा है, वहीं तेजस्वी यादव छोटे दलों के सहयोगियों से पलटने की जो कोशिश है उसकी बात को करेंगे। गौर करने वाली बात तो यह है कि मौजूदा समय के हालात बहुत ज्यादा अलग दिखाई दे रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं एनडीए बनाम विपक्ष की लड़ाई आखिरकार क्या है। बिहार की 5 सीटों के लिए चुनावी बिसात बीत चुकी है। अब आमने सामने का मुकाबला होगा। रणनीति के लिए तेजस्वी ने विधायकों की बड़ी बैठक भी बुलाई। राज्यसभा की एक सीट सुरक्षित करने के लिए 41 विधायकों के प्रथम वरीयता वोट की आवश्यकता है। वर्तमान संख्या बल के अनुसार एनडीए की 4 सीटों पर जीत सुनिश्चित है, लेकिन 5वीं सीट के लिए उन्हें 3 अतिरिक्त वोटों की जरूरत है। विपक्षी महागठबंधन को जीत के लिए 6 अतिरिक्त वोटों की दरकार है। एडी सिंह की नैया पार लगाने के लिए तेजस्वी यादव की नज़र असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, जिनके 5 विधायक हैं, और मायावती की बसपा, जिनके 1 विधायक हैं, उस पर टिकी है। अगर ये 6 विधायक विपक्ष के पाले में आते हैं और किसी तरह की क्रॉस वोटिंग नहीं होती तो आरजेडी प्रत्याशी की राह आसान हो सकती है। क्योंकि किसी भी गठबंधन के पास 5वीं सीट के लिए स्पष्ट बहुमत नहीं है, इसलिए क्रॉस वोटिंग की संभावना प्रबल मानी जा रही है। एनडीए नेताओं का दावा है कि विपक्ष के कई विधायक उनके संपर्क में हैं, जबकि तेजस्वी के लिए अपने 35 विधायकों को एकजुट रखना सबसे बड़ी चुनौती है। नामांकन वापस का समय बीतने के बाद अब सभी की नज़रें 16 मार्च की क्रॉस वोटिंग पर हैं। तेजस्वी यादव की बैठक में क्या फैसला होगा ये तो आने वाले समय में देखना होगा, लेकिन तेजस्वी जो रणनीति बना रहे हैं क्या उसमें कामयाब हों? बिहार में जदयू, राजद, बीजेपी और आरएलएम को अपनी अपनी सीटें जीतने के लिए प्रति प्रत्याशी 41 वोट चाहिए। विधानसभा के मौजूदा अंक गणित और समीकरण को ध्यान में रखें तो जदयू और बीजेपी के चारों प्रत्याशी जीत पाएंगे। पेच फंसेगा 5वीं सीट के लिए। इस सीट पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन यानी AIMIM के विधायकों पर सबकी नज़र है। विधानसभा में एनडीए के पास कुल 202 विधायक हैं, जिनमें बीजेपी के 89, जेडीयू के 85, LJPR के 19, हम के 5 और आरएलएम के 4 विधायक शामिल हैं। दूसरी ओर महागठबंधन के पास 35 विधायक हैं, जिनमें आरजेडी के 25, कांग्रेस के 6, माले के 2, IIP के 1 और माकपा का 1 विधायक है। इसके अलावा AIMIM के 6 और बसपा का 1 विधायक भी विधानसभा में मौजूद है। ऐसे में 5वीं सीट जीतने के लिए एनडीए को 3 अतिरिक्त विधायकों के समर्थन की जरूरत पड़ेगी, जबकि महागठबंधन को 6 विधायकों का साथ जुटाना होगा। इसी वजह से बीजेपी की नज़र कांग्रेस और बीएसपी के विधायकों पर टिकी है, जबकि आरजेडी AIMIM के समर्थन के सहारे जीत की उम्मीद लगाए हुए है। यही कारण है कि बिहार की 5वीं राज्यसभा सीट का मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है। गौर करने वाली बात तो ये है कि बहुत पहले से ये माना जा रहा था कि क्रॉस वोटिंग होगी। हालांकि पहले चर्चाएं तेजस्वी यादव के राज्यसभा जाने की थी, लेकिन तेजस्वी यादव ने ये फैसला बदल दिया है। अब देखना होगा कि विपक्ष जो रणनीति बना रहा है, क्या वो रणनीति भली भांति तरीके से पूर्ण हो पाएगी। फिलहाल बिहार की सियासत में लगातार सियासी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर अभी भी लोगों के मन में तमाम सवाल हैं। बिहार में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? क्या वो बीजेपी से होगा? और बीजेपी से होगा तो आखिरकार क्या जनता उसे पसंद करेगी?
दरअसल यहाँ देखा जा रहा है कि इस बीच चिराग पासवान के नाम की चर्चा भी जोरों शोरों से उठ रही है। कहा जा रहा है कि चिराग पासवान के जो समर्थित लोग हैं, उनके विधायक हैं, वो चिराग को मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं। हालांकि इन सब के बीच में जेडीयू के विधायकों की भी मांग यही है कि निशांत कुमार को सीएम बनाया जाए। अब यहाँ पर देखा जा रहा है कि सीएम कुर्सी को लेकर चिराग का नाम सामने आया, तो वहीं सीएम कुर्सी को लेकर अब जेडीयू के ही विधायक निशांत कुमार का नाम ले रहे हैं। लेकिन आखिरकार फैसला क्या लिया जाता है, ये देखना रहेगा। बिहार में राज्यसभा की सीटों के लिए होने वाले चुनाव से पहले सियासी पारा गरमाया हुआ है। तेजस्वी यादव इस पूरी कोशिश में है कि क्रॉस वोटिंग ना हो, तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ देखा जा रहा है कि बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं उनका मामला भी फंस रहा है। हालांकि विपक्ष की अगर बात करें तो विपक्ष हमेशा से एक होने की बात करता रहा है। विपक्षी पार्टियां एक होने का दिखावा ज़रूर करती हैं, लेकिन समय आने पर वो जिस तरीके से पलटती हैं ये इतिहास गवाह है। हालांकि यहाँ देखा जा रहा है कि तेजस्वी यादव के एक घर जो बैठक बुलाई गई है, उस बैठक में क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा। हालांकि असदुद्दीन ओवैसी और मायावती की अगर यहाँ पर बात कर लें तो ओवैसी ने बिहार चुनाव से पहले तेजस्वी से हाथ मिलाने का एक प्रस्ताव जो कि तेजस्वी को दिया था, लेकिन तेजस्वी ने उसे ठुकरा दिया था। दरअसल बिहार चुनाव से पहले तेजस्वी को ऐसा लग रहा था कि मुसलमान वोट बैंक उन्हें बहुत आसानी से मिल जाएगा और उन्हें ओवैसी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब चुनावी नतीजे सामने आए तो खुद तेजस्वी यादव हैरान हो गए और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भी हैरान हुए। एआईएमआईएम को 5 सीटें मिलने के बाद ओवैसी ने जनता का आभार प्रकट किया, खुशी प्रकट की, तो दूसरी तरफ उन्होंने उन लोगों को खुलकर भी एक बड़ा बयान देकर समझा दिया कि जो लोग ये समझते हैं कि ओवैसी की पार्टी को वोट नहीं मिलता है, ओवैसी की जो पार्टी है उनके उम्मीदवार जीत नहीं पाते, वो आज देख ले। अब ऐसे में देखा जा रहा है कि ओवैसी और मायावती किंग मेकर की भूमिका में है, लेकिन मौजूदा समय के अंदर ओवैसी और मायावती से जो उम्मीद तेजस्वी लगाकर बैठे हैं, क्या वो उम्मीद पूरी हो पाएगी। हालांकि यहाँ पर ऐसा माना जा रहा है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में हाल ही में बसपा के एक विधायक के घर जो छापेमारी की गई है, उससे मायावती काफ़ी ज़्यादा डरी हैं और मायावती को एक बड़ा संदेश भी दिया गया है कि अगर मायावती विपक्षी गठबंधन के साथ हाथ मिलाती हैं तो आगे उन्हें फिर बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी साल 2027 में चुनाव होने वाले हैं और चुनाव से पहले मायावती एक बड़ी तैयारी करती नज़र आ रही थी। लेकिन अब माना जा रहा है कि हो सकता है कि मायावती की बात करें तो मायावती अभी तक विपक्ष के साथ होने की बात तो कर रही थी, लेकिन हो सकता है कि मायावती की तरफ से उनका जो एक विधायक है वो क्रॉस वोटिंग कर दे, क्योंकि फिलहाल राज्यसभा चुनाव से पहले जो विपक्ष गणित लगा रहा है उस पर ना तो मायावती का कोई बयान सामने आया है और ना ही उस पर ओवैसी ने किसी तरीके की कोई प्रतिक्रिया जाहिर की है। अब देखना ये होगा कि तेजस्वी जो फैसला कर रहे हैं या जो सोच रहे हैं क्या वैसा हो भी पाएगा। देखा आपने हमारी खास रिपोर्ट। अब सवाल है कि क्या तेजस्वी यादव जो रणनीति बना रहे हैं उसमें क्या वो कामयाब हो पाएंगे। हालांकि 5वीं सीट को लेकर बीजेपी आश्वस्त है, लेकिन विपक्ष क्या खेल बिगाड़ पाएगा या फिर तेजस्वी यादव जो सोच रहे हैं वो मुंगेरी लाल के सपने साबित होंगे। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही, फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।